नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है आईएएस पीसीएस की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आगे आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो और अगर ये जो प्रश्न है उसको नहीं दिया गया, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, तो इनके जो ऑप्शंस हैं उनसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं जो ऑप्शंस हैं इनकी भी व्याख्या करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। फिर से एक बार मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। पहला ऑप्शन है फिन बैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या हम्प बैक व्हेल। तो व्हेल जो है क्या है, मछली नहीं है। आपकी ये पहले सबसे जानना है कि व्हेल जो है मछली नहीं, व्हेल मछली लिखा रहता है लेकिन व्हेल मछली नहीं, क्या है ये मैमल है, क्योंकि इसके स्तन होते हैं और ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इस वजह से ये क्या है, और ये बच्चे देती है, तो इस वजह से क्या है, ये मैमल है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को, कौन सा इसका सही होगा ये भी देखेंगे। तो जो स्पर्म व्हेल होती है सबसे विशाल दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क जो होते हैं, जो मतलब यंग हो जाते हैं, वो उनके जो व्हेल होते हैं वो 50 से 55 फीट लंबे होते हैं और 35 से 45 फीट इनका वजन होता है। 35 से 45 टन वजन होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो ऑप्शन सी है यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। निम्न में लिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। इकिडना, कंगारू या फिर सेही या फिर व्हेल। तो इनमें से कौन सा आपको सही है ये बताना है। तो एकेडेना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी हैं। कौन कौन से, एकेडेना और प्लेटिपस। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन है। कंगारू क्या है, एक मैमल है। सेही क्या है, ये भी एक रेप्टाइल है, रेंग के चलता है। व्हेल क्या है, अभी मैंने बताया मैमल है। तो ये जो है इसमें ये सारे जो है क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जबकि जो एकेडेना है ये क्या देता है आपको, अंडे देने वाला है अंडे देने वाला मैमल है। अगला है उड़ने वाला स्तनपायी है। मतलब ऐसा कौन सा जो जानवर है जो मैमल है, स्तनपायी है और वो उड़ सकता है। पहला ऑप्शन है जागुआर, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, एक जानवर है। जो गाड़ियाँ आती हैं उसी से बना हुआ है। जैसे अमेजन जंगल से अमेजन कंपनी है, वैसे जगुआर नामक एक जिससे आपका चीता होता, टाइगर होता है, उसी तरीके जगुआर भी होता है। शुतुरमुर्ग ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबसे बड़ा पक्षी है और इसके अंडे सबसे बड़े होते हैं। और ये जो है इसके जो अंडे होते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। पेलिकन जो है एक पक्षी का नाम है। तो इसमें सही ऑप्शन है चमगादड़। चमगादड़ क्या है, एक मैमल है। चमगादड़ एक मैमल है और ये उड़ सकता है, उड़ने वाला पक्षी है। पक्षी नहीं, एक मैमल है। निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। तोता, चमगादड़, कौवा या फिर चील। सेम क्वेश्चन बस घुमा के पूछ लिया है। तो सही ऑप्शन है चमगादड़। चमगादड़ जो है इसको जिसकी अंग्रेजी में बैट बोलते हैं, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता, बल्कि ये क्या आता है आपका, मैमल में आता है। अगला है ये रात में ही उड़ता है। निम्नलिखित पचवा है, निम्नलिखित में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा गुण है अन्य सभी मानव से अलग करता है। पहला ऑप्शन है जानने की इच्छा प्रकट, मतलब जिसको जिज्ञासा बोलते हैं। सूंघने की शक्ति, जिसे हम घ्राण शक्ति बोलते हैं, यह का आल विकसित होना। विपरीत अंगूठे, ठोड़ी का बाहर निकलना। तो सही ऑप्शन है जिज्ञासा के कारण जो है जो मनुष्य है वो अन्य सभी जानवरों से पृथक है। ये सूर्य जो मानव समाज जो बुद्धि में सभी से ये जंतु मानव एक जंतु है, लेकिन बुद्धि में इसके विकास हुआ, इसकी वजह से ये आगे बढ़ पाया। इसमें गुण चिंतन की होती है और जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत होता, अक्षरबद्ध वाणी और जो भौतिक मुद्राएं हैं उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है।
इनकी जो कपाल गुहा है, मतलब जो खोपड़ी है, उसका जो आयतन होता है 1450 से 1500 सीसी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अगला हमारा ऑप्शन है जुगनू। क्या होता है जुगनू? जुगनू में जो लाइट जलती रहती है तो एक ल्यूसिफेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, ल्यूसिफेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है उसमें, उसी वजह से वो लाइट जलती रहती है। तो आपको बताना है जुगनू क्या होता है। जुगनू क्या होता है आपको इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है मोलस्क, दूसरा ऑप्शन है कीट, कृमि कृमि या फिर सूत्र कृमि। आपको बताना है इसमें जुगनू क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जुगनू क्या है। जुगनू एक खदोद कीटों का एक परिवार है, एक फैमिली जो है खदोद कीटों का परिवार है। इनके पंख होते हैं छोटे छोटे। ये जो है क्या लाइट उत्पन्न करके अपने संग, ये किस लिए करते हैं, अपने जो साथी रहते हैं मेल फीमेल रहता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, आकृष्ट करने के लिए करते हैं, या फिर दूसरे जानवरों के शिकार के लिए भी ये करते हैं। ये मैंने बताया कि ये जो है जुगनी की जो चमक होती है वो ल्यूसिफरेज या ल्यूसिफरिन नामक एंजाइम के कारण होती है। तो क्या है जुगनू एक कीट है, आर्थ्रोपोड में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। टसरी रेशम, मूंगा रेशम या गासमीर रेशम या अहिंसा रेशम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गासमीर रेशम। अगला है निम्नलिखित में किस ग्रुप के जंतु रात्रिचर होते हैं। घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, या फिर बी ऑप्शन है मच्छर, चमगादड़, उल्लू, सी ऑप्शन है मच्छर, गौरैया, हिरन, और डी ऑप्शन है उल्लू, चमगादड़ या फिर कुत्ता। होता है ना, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा क्या होता है आपका रात्रिचर होता है, मतलब नक्ट्यूरल होते हैं, मतलब रात में विचरण करने वाले होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मच्छर होता है, चमगादड़ भी होता है। चमगादड़ जो बैट होता है वो रात्रिचर होता है, और उल्लू भी रात्रिचर होता है, उल्लू को रात में ही दिखता है। और जो चमगादड़ होता है वो रेज निकालता है, जिसके कारण वो अपने जो शिकार होता है उसको पकड़ लेता है। रात्रिचर जंतु वह जंतु होते हैं इनके जो नक्टर्नल जो एनिमल होते हैं, अर्थात रात्रि जो जंतु होते हैं वह दिन में आराम करते हैं और रात में फिर एक्टिव हो जाते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण शक्ति तथा घ्राणेंद्रियाँ अधिक विकसित होती हैं, मतलब सुनने की क्षमता और सूंघने की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है। और जो दृष्टि होती है, मतलब देखने की क्षमता विशेष होती है। इनमें जो है जो आँखें होती हैं, मतलब सलाका जो होती है वो उल्टा होती है। मच्छर जो है मस्कीटो, बैट, जो कीवी होता है ये भी रात्रिचर होता है। अगला हमारा सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सांप के जो जहरीले विषजंत होते हैं वो क्या हैं। सांप के जो जहरीले विषजंत होते हैं वो क्या होते हैं। रूपांतरित किसका रूपांतरण होते हैं। चीवों की, अस्थिदंत के, तालुदंत के, श्वानीय दंत के, या फिर जंभिका दंत के। तो आइए पहले देखते हैं विषैले जंतु क्या होते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है हीमोफिलिक और एक होता है नार्कोटिक। तो ये जो नार्कोटिक होता है ये पूरे सतह जो है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उन पर अटैक करता है। जो हीमोलिटिक होता है इसमें क्या होता है ब्लड पे जो है अटैक करता है। नार्कोटिक में डेथ होने के चांस 100% होते हैं ज़्यादातर केसेज में, और जो हीमोलिटिक होता है उसमें बचने के चांस कम ज़्यादा होते हैं। विषैले जंतु जो सांप होते हैं ऊपरी जड़ की जो मैक्सिली हड्डी होती है, मैक्सिली बोन होती है कि 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विष दंत तालु से मुख अग्र आगसन गुहिका में भरे रहते हैं। ये मतलब आगे की तरफ दिखते रहते हैं, मतलब जो हमारे उसके जो मुख होते हैं उसी में। यह मैक्सिलरी दंत मतलब जंभिका इसको कहते हैं, मैक्सिलरी इसको बोला जाता है, मैक्सिलरी टीथ उस ऊपरी जबड़े में ही स्थित स्तकर्ण ग्रंथियों से संबंधित होते हैं, मतलब ऊपर का जो भाग होता है मुख का उसी से संबंधित रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जंभिका दंत, इसे इंग्लिश में मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करते हैं। मोलस्क, ज़ेब्रा, यूरोमैस्टिक्स या फिर ऊँट। इसको सबको मालूम है कि कौन सा जंतु हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, ऊँट हो जाएगा। ऊँट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको और बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरा जो वीडियो जो एग्ज़ाम में आए हैं IAS PCS से जिस चैप्टर से है उनसे मैं जो विशेष प्रश्न हैं उनको सॉल्व कराऊंगा और उसकी पूरी व्याख्या बताऊंगा, जो ऑप्शंस हैं उनकी भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।